स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएस की पर। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, उसमें हम कहाँ पहुंच गए थे हम आपको बता देते हैं। देखिएगा राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति में आज हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है, भाषा एवं साहित्य। हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, ठीक है। हमारा टॉपिक आज का कौन सा रहने वाला है, भाषा एवं साहित्य, राजस्थान भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। नेक्स्ट हमारा टॉपिक धार्मिक जीवन से संबंधित आएगा, लोक देवी लोक देवता संत संप्रदाय, ठीक है। आज हम बात करते हैं भाषा एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान के तो आजकल सभी एग्जामों में राजस्थानी भाषा से संबंधित चीजें पूछी जा रही हैं, साहित्य से संबंधित क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग लाइन के तो हर एग्जाम में आता है राजस्थान के, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखिएगा, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इनमें से ऑप्शन में से पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है डिंगल, ऑप्शन नंबर बी है पिंगल, ऑप्शन नंबर सी है बिंगल या फिर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी पिंगल। जब हमने रीड की सीरीज शुरू करी थी देन हमने आपको बताया था इसको ट्रिक से याद करना, ठीक है। पैसे पूर्वी पैसे पिंगल, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बात करें हम पश्चिमी की, तो पश्चिमी किससे आता है, पश्चिमी की जो साहित्यिक रूप है वो क्या कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स डिंगल। उसका भी आपको याद रखना है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो कवि कुशल लाल, ऑप्शन नंबर बी है शिरोमणि, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स टॉड या फिर डी है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का यूज किया। हम आपको बता देते हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट। देखिएगा इन्होंने किया था 1912 में। कब यूज किया, 1912 में। और इनका ग्रंथ है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, मतलब कि राजस्थानी भाषा का प्रथम बार सर्वेक्षण करके जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो जीए ग्रियर्सन ही आते हैं, अर्थात जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है कौन से अपभ्रंश से मानी है, नागर अपभ्रंश से। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मारवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी की, पश्चिमी राजस्थानी की, उत्तरी राजस्थानी की या फिर है दक्षिणी राजस्थानी के। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी राजस्थानी की। आप यहाँ पर ये मारवाड़ी शब्द देखकर ही पहचान सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी की ये क्या है, बोलियां है। नेक्स्ट देखिएगा, लीलटास सबद निर्ग्रंथ, लीलटास सबद निर्ग्रंथ, ये जो लेखक ये रचनाएं हैं इनके लेखक कौन है। कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज मुकुल या फिर है रेवतदान कल्पित। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, कन्हैयालाल सेठिया। देखिए हमने जब सीरीज शुरू करी थी रीड की उसमें भी हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित हम आपको और अन्य एक दो बातें इसमें बता देते हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली क्या की जाती है, पूछी जाती है। बात आती है कन्हैयालाल सेठिया जी की, तो इनसे संबंधित सबसे पहले तो राजस्थानी भाषा का इन्हें क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह। आपको ये याद रखना होगा, राजस्थानी भाषा का जो भीष्म पितामह है वो इन्हें कहा जाता है। और यदि हम बात करें राजस्थान में पत्रकारिता का जो विश्व पिता है वो किसे कहा जाता है, पंडित झापरमल शर्मा को। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह वो इन्हें कहा जाएगा कन्हैयालाल सेठिया जी को। बात करें इनकी तो इन्होंने हिंदी उर्दू पंजाबी हिंदी उर्दू और राजस्थानी इन तीनों में अपनी रचनाएं लिखी। जैसे कि हिंदी की बात करें तो वनफूल है, निर्ग्रंथ है। राजस्थानी की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है पाथल और पीथल, जिसमें पाथल क्या है, पीथल किसकी पात्रता है ये भी पूछी जाती है। पाथल है महाराणा प्रताप और पीथल है पृथ्वीराज राठौड़, आपको ये भी याद रखना है। लीलटास है, धरती धोरारी है, सतवाणी है, सबद है, हेमाणी है। उर्दू में है ताजमहल गुलेची जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा वैदिक मंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित की गई, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर है जयपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे कहा गया, सूर्यमल्ल मिश्रण को, मेघराज मुकुल को, मोहन उपनयनसी को या फिर कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को।
इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो ये संबंधित है हाड़ौती से, अर्थात बूंदी शासक थे राम सिंह फर्स्ट, उनके दरबारी विद्वान कहलाते हैं और राजस्थान के राज्य कवि भी ये कहलाते हैं। कौन? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, बात करें इनकी कुछ एक दो रचनाएं हम आपको बताते हैं जो आपको याद रखनी है। पहली आती है वंश भास्कर, वीर सतसई और बलवंत विलास, ये तीनों रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समय सुंदर को, समर्थन दास मनीषी को या फिर सीताराम सेकसरिया को? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी समय सुंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियों की बात करें तो कौन कौन सी आएंगी? ढूंढाड़ी या हाड़ौती है, या फिर मारवाड़ी मालवी है, या फिर बागड़ी मेवाती है, या फिर है ये सभी? इसका सही जवाब हो जाता है ढूंढाड़ी और हाड़ौती। हम सभी जानते हैं पूर्वी राजस्थान की तरफ ढूंढाड़ी हाड़ौती ही बोली जाएगी। आगे देखिएगा, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी। चलिए बढ़ते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है डिंगल, ऑप्शन नंबर बी है पिंगल, ऑप्शन नंबर सी है बिंगल या फिर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य जो सेतु का कार्य करती है, ठीक है, सेतु मतलब समझते हैं ब्रिज टाइप से, तो वो कौन सी इनमें से बोली है? ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है मेवाती, ऑप्शन नंबर सी है हाड़ौती या फिर ऑप्शन नंबर डी है तोरावाटी। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेवाती, जो कि मुख्यतः भरतपुर अलवर की बोली मानी जाती है और हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली ये बोली है। किससे? हिंदी से। आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली कौन सी है, वो कहलाती है मेवाती। और पश्चिमी राजस्थानी और जो पश्चिमी हिंदी है उनके मध्य सेतु का कार्य करती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि संत लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, इन सभी की रचनाएं किस में है? मेवाती में है। ये वनपाल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लालदासी एवं चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ भी गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहीरवाटी। अभी हमने चर्चा करी कौन से में? मेवाती में, जो कि हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली है। आगे देखिएगा, कवि सूर्यमल्ल मिश्रण है, उनकी रचनाएं किस भाषा में है? हाड़ौती में, मेवाती में, तोरावाटी में या फिर है अहीरवाटी में? अभी हमने कुछ देर पहले बताया आपको सूर्यमल्ल मिश्रण जी जो हैं वो बूंदी शासक राम सिंह फर्स्ट के क्या थे, जो है उनके दरबार में थे। तो हम बात करें सूर्यमल्ल मिश्रण की तो ये हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित थे, तो इनकी रचनाएं भी कौन सी भाषा में मिलेंगी? हाड़ौती में। ठीक है, इनकी बोली कौन सी? हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? पिंगल, डिंगल, भाट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिंगल। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी चारण और भाटों की ये क्या मानी जाती है? लैंग्वेज या बोली मानी जाती है। आगे देखिएगा, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, इनका जो मिश्रित रूप है वो क्या, कौन सी इनमें से बोली है जो कहलाता है? किस किस का? मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। ठीक है, हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। हाल फिलहाल हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए है खैराड़ी, ऑप्शन नंबर बी है रांगड़ी, ऑप्शन नंबर सी है गोड़वाड़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी है कौन सा? नीमाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खैराड़ी। देखिएगा, हम आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाने की करते हैं कोशिश। देखिए, जो खैराड़ी है, खैराड़ी मतलब के बराबर क्या है? एक आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा क्या, टीवी में ऐड देखा होगा MDH मसाले का, MDH। ठीक है, तो देखिएगा MDH मतलब ये MDH से मिलकर बनी है, जिसमें M क्या है? मेवाड़ी है, D क्या है? D ढूंढाड़ी है और H क्या है? हाड़ौती है। ठीक है, तो के बराबर MDH। और बात करें खैराड़ी की, तो खैराड़ी की तरफ देखिएगा जरा, ये क्या है? एक मारवाड़ी की उपबोली है और खैराड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब खैराड़ क्या है? भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र को खैराड़ क्षेत्र कहा जाता है और राजस्थान की कर्कश बोली है। कर्कश मतलब बहुत ही ऐसे खड़ी खड़ी टाइप की बोली है और कॉकटेल बोली कही जाती है, क्योंकि इन सभी का ये क्या मानी जाती है? मिश्रित रूप, इसलिए क्या है? कॉकटेल बोली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, मारवाड़ी में या फिर है गोड़वाड़ी में?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ढूंढाड़ी में, जो कि जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, मुख्यतः जयपुर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन से क्षेत्रों में ढूंढाड़ी बोली न जाती है, नहीं बोली जाती, तो आपको 4 क्षेत्र याद रखने हैं, जयपुर, दौसा, किशनगढ़ मतलब कि अजमेर हो गया, और टोंक, ठीक है। और ढूंढाड़ी का साहित्य रूप क्या कहलाता है? पिंगल मिलता है। और इस बोली के बारे में जो सर्वप्रथम मानक जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? 8 देश गुजरी नामक पुस्तक से मिलती है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। आगे अब बढ़ते हैं, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी व झाड़शाही, जयपुरी या फिर झाड़शाही कहा जाता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। तो जयपुरी के नाम से तो हम सभी जानते हैं कौन सी आएगी? ढूंढाड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है? मारवाड़ी पर, मेवाड़ी पर, हाड़ौती पर या फिर मालवी पर? तो पूछा है हमसे मराठी का प्रभाव, तो मराठी का प्रभाव किस पर पड़ा है? मराठी का प्रभाव यदि पूछे तो किस पर आता है? मालवी पर। और गुजराती का प्रभाव पूछिए तो गुजराती का किस पर आता है? गुजराती का आता है हमारे जो नीचे की तरफ बोली जाती है वागड़ क्षेत्र में, उस पर। चलिए बात करते हैं हम मालवी की। देखिएगा मालवी बोली की, तो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब कि झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र मालवा क्षेत्र कहलाता है। ये एक स्वतंत्र बोली है, ना तो मारवाड़ी की बोली, ना ढूंढाड़ी की बोली, और कर्णप्रिय बोली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर ये सभी? तो बिल्कुल तीनों क्षेत्र किस में आते हैं? मेवात क्षेत्र में आते हैं, तो तीनों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती? सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग या फिर है टोंक? इसका सही जवाब हो जाता है सीकर में। कुछ देर पहले हमने बताया किशनगढ़ मतलब कि अजमेर हो गया, और जयपुर के अधिकांश भाग, टोंक, इन सभी में क्या बोली जाती है? और एक दौसा, इन सभी में बोली जाती है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का या फिर है मेवाती का? सही जवाब हो जाता है हाड़ौती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4 में, 5 में, 6 में या फिर है 7 में? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 5 में। नेक्स्ट देखिएगा, दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई है वो किसने लिखी? कोमल कोठारी, कन्हैया लाल सेठिया, विजयदान देथा या फिर चंद्र सिंह बिरकाली जो हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयदान देथा। कुछ बातें बता देते हैं हम आपको विजयदान देथा के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है, बातारी फुलवारी, 14 इनकी चतुराई, ठीक है। जिन पर फिल्म बनी है वो है दुविधा, उलझन, परिणीति, चरणदास चौर। और बात करें तो इनका उपनाम जो है, एक तो बिज्जी, एक राजस्थान का शेक्सपियर। यदि भारत का शेक्सपियर पूछे तो कालिदास हम सभी जानते हैं, लेकिन राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है विजयदान देथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुधा प्रबंध किसने लिखी? नाथा ने, मंडन ने, कुंभा ने या फिर गोविंद ने? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा ने। नेक्स्ट है, हूँ गोरी किरण पिवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर बी है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है रांगे राघव या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्रीलाल नथमल। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा चंद्र। चंद्र की यदि हम बात करें तो इसमें ये जो चंद्र आपको दिख रहा है ये क्या है? इनकी उपाधि है, ठीक है। चंद्र क्या है? उपाधि है, नाम है यादवेंद्र शर्मा। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं बीकानेर निवासी, आपको याद रखना है बीकानेर निवासी हैं। सामंती व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं लिखी, जैसे मेहंदी के फूल है, हूँ गोरी किरण पिवरी है, खम्मान दाता है, शेख चिल्ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, कौन सा आ जाएगा? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, ये देखिएगा इसमें जो ऑप्शन है ये इधर की तरफ चला गया, ये ऑप्शन नंबर बे इधर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए है 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, ऑप्शन नंबर बे है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 11वीं शताब्दी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 14वीं शताब्दी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ऑप्शन नंबर बे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातारी फुलवारी रचना से संबंधित रचनाकार है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयदान देथा, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान शैली का जो उद्गम है वो कौन सी शैली से माना जाता है? गुजरात से, नाथद्वारा शैली से, बूंदी शैली से या फिर अपभ्रंश शैली से? तो सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एवं रागड़ी किस शैली की विशेषताएं हैं? हाड़ौती की, मेवाती की, मालवी की या फिर अहीरवाटी की?
तो सही जवाब क्या हो जाता है, मालवी की। देखिए हम बात करते हैं, बात चली रही है इसकी, तो इसकी क्या है, 4 उपबोलियां मानी जाती हैं मालवी की। एक है सौड़वाड़ी, एक है उगठावाटी, एक है नीमाड़ी, एक है रांगड़ी। जिसमें जो नीमाड़ी है, ठीक है, जो ये नीमाड़ी है और एक है रांगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नीमाड़ी को तो कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी, और जो रांगड़ी है, रांगड़ी क्या है, R बराबर M+M, ठीक है, अर्थात मारवाड़ी प्लस मालवी। मारवाड़ी प्लस मालवी को क्या कहते हैं, रांगड़ी कहते हैं। मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है ये, और मालवी पर सर्वाधिक मराठी भाषा का प्रभाव है। कुछ देर पहले हमने बात करी, प्रतापगढ़ में मुख्यतः बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रथम बोली है ब्रज, मारवाड़ी, खेराड़ी या फिर ढूंढाड़ी। तो सही जवाब हो जाता है ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक हैं जो कि असंगत है। पृथ्वीराज रासो क्या चंद्रबरदाई ने लिखी क्या, एकदम सही बात है। सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखी क्या, एकदम सही बात है। और रघुनाथ रूपक क्या मंछाराम सेवक ने लिखी क्या, ये भी सही बात है। लेकिन किरतार बावनी है, ये कवि ईसरदास ने नहीं लिखी। ये किरतार बावनी के रचयिता कौन है, दुर्सा आड़ा है। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या इसकी, किरतार बावनी की रचयिता कौन है, दुर्सा आड़ा। इसने जो है 16वीं शताब्दी में राजस्थान की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। दुर्सा आड़ा की अन्य रचनाओं की बात करें तो विरुद्ध छतहरी और राव सुरतारी कविता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म है जो इनमें से क्या है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। बीसलदेव रासो नरपति नाल है, ये तो बिल्कुल सही है, हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़, ये भी सही है। खुमाण रासो दलपत विजय, ये भी सही है। लेकिन राव जैत सिरोसन शिवदास गार्डन ने नहीं लिखा था, बीटू सुजा की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं। नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया, सुनीति चटर्जी। सही जवाब हो जाता है नोम चॉम्स्की का, इनसे कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। मालवी है, रांगड़ी है, मालड़ी है या फिर मेवाड़ी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांगड़ी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई थी रांगड़ी के बारे में, R बराबर M+M अर्थात मारवाड़ी प्लस मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी या फिर खैराड़ी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खैराड़ी, क्योंकि खैराड़ी तो अलग है, जबकि तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी ये सब ढूंढाड़ी बोली की क्या है, वो बोलियां मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। ढूंढाड़ी पर, हाड़ौती पर, मेवाती पर, वागड़ पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव पूछे तो कौन सी आएगी, वागड़ पर। ऊपर बिंदी होगी तो ऊपर वाला क्षेत्र होगा, लेकिन इस पर बिंदी नहीं है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। और गुजरात के पास है तो ऑब्वियसली गुजराती का इसमें सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। वागड़ी को भीली बोली किसने कहा, या भीलों की बोली किसने कहा, G.A. ग्रियर्सन ने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और यदि बांगड़ी या वांगड़ी ऊपर बिंदी आ जाए तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र हो जाएगा। और यदि हम बात करें इस क्षेत्र की, इस भाषा में जो प्रमुख रचना है वो संत मावजी के चौपड़ा है, उन्होंने वागड़ी में लिखे थे, जिसमें पहले से भविष्य निर्धारित भी है। आगे देखिएगा, कवि जोधराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है, अहीरवाटी में, मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में या फिर बागड़ी में। सही जवाब हो जाता है अहीरवाटी में। देखिएगा हम बात करते हैं थोड़ी सी अहीरवाटी की। तो अहीरवाटी में और कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक दो हम आपको उनको बता देते हैं। देखिएगा यदि हम अहीरवाटी की बात करें तो ढूंढाड़ी की बोली मानी जाती है, यादव बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है, और मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, अलवर के कुछ क्षेत्र में और जयपुर हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। उपनाम है इसका राठी हीरवाटी। यदि हम ग्रंथों की बात करें कौन कौन सी इस भाषा में रचनाएं हैं, तो देखिएगा भीम विलास एक शंकर राव का, वो इस भाषा में है। हमीर रासो की हम बात कर ही रहे हैं, जोधराज का, ठीक है। अली बख्श की ख्याल है, राव अली बख्श का, जिसे अलवर का रसकान भी कहा जाता है अली बख्श को, तो अली बख्श की ख्याल वो भी इसी भाषा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किसने किया, गुमानी राम कायस्थ ने, भोलानाथ शुक्ल ने, द्वारकानाथ भट्ट ने या फिर ब्रजनाथ भट्ट ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुमानी राम कायस्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी या फिर शेखावाटी।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान से ही हमें पता चल रहा है कौन सी आ जाएगी। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी, अर्थात मारवाड़ी। यदि हम बात करते हैं देखिएगा मारवाड़ी की हम एक दो बातें आपको बताएं तो प्रमुख क्षेत्र है जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर में बोली जाती है, जिसमें मुख्यतः जोधपुर आता है। इसका जो प्राचीनतम उल्लेख है वो 8वीं सदी के उद्योतन सूर्य की कुवल्यमाला में देखने को मिलता है। उत्पत्ति गुजराती अपभ्रंश से मानी जाती है। साहित्यिक रूप इसका डिंगल कहलाता है और संत मीराबाई की अधिकतर रचनाएं हैं इस बोली के अंदर। आगे देखिएगा, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना की, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। सही जवाब हो जाता है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य और कृति है जो कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो साहित्यिक कृति है और एक तरफ क्या है, लेखक है। हमको बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। देखिएगा, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग बिल्कुल सही है। राजवल्लभ मंडन बिल्कुल सही है। भीमविलास के शंकर राव का है क्या, ये भी सही है। लेकिन प्रबंध कोश चंद्रशेखर का नहीं होकर राजशेखर शूरी का है। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है, रामरासो, रतनजस, बीसलदेव रासो या फिर कुवल्यमाला। सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर द, कुवल्यमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी कहावतें पुस्तक के लेखक हैं, श्री कन्हैयालाल सहल, श्री रावत सारस्वत, मोतीलाल मेनारिया या फिर श्री गोविंद अग्रवाल। सही जवाब क्या हो जाएगा, श्री कन्हैयालाल सहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती धोरारी, इसके रचना ये किसकी है, मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्यप्रकाश जोशी की या फिर रेवतदान चरण की। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ये है कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया से संबंधित हमने आपको कुछ रचनाएं अभी बताई। इन्होंने राजस्थानी, हिंदी, उर्दू में रचनाएं लिखी हैं, जिसमें पातल पीतल है, लील टांस है, धरती धोरारी है। आपको सभी के नाम याद रखने होंगे, ठीक है। और निर्ग्रंथ है, सबद है, सतवाणी है, आपको सभी के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में बताई है हमने। और हिंदी में पूछे तो वनफूल है, निर्ग्रंथ है। और बात करें हम कन्हैयालाल सेठिया की तो ये राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना की, सवाई प्रताप सिंह ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया, मतलब क्या किया या फिर क्या नाम दिया, बागड़ी, भीली, मालवी, मेवाड़ी। कुछ देर पहले हमने बताया कि बागड़ बोली को भीली किसने कहा था, जी ग्रियर्सन ने कहा था, जिसने राजस्थान शब्द का यूज किया था, राजस्थानी का। आगे देखिएगा, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, शोरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या फिर बंगाली। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शोरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, रागड़ी, हाड़ौती, ये क्या है, हाड़ौती है, रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर अहीरवाटी। सही जवाब हो जाता है अहीरवाटी। नेक्स्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवात, वागड़ या फिर ढूंढाड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है वागड़, ऊपर बिंदी आ जाए तो ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा हनुमानगढ़ चूरू वाला। नेक्स्ट है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, कोटा बूंदी झालावाड़, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सीकर झुंझुनू। तो सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। देखिए, आपके कंफ्यूजन के लिए हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर भी दिया गया है, लेकिन इसमें चूंकि ऊपर बिंदी नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सुमेलित करना है, एक तरफ बोली और एक तरफ जिला। देखिएगा, इसकी यदि हम बात करें तो जगरोती बोली की बात करें तो जगरोती बोली संबंधित है करौली से। डाटी की बात करें तो ये संबंधित है बाड़मेर से। नागरचौल की बात करें तो ये संबंधित है टोंक से। और धावड़ी की बात करें तो संबंधित है उदयपुर से। मतलब कि 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, कवि के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना है, वंश भास्कर, मेहंदी के फूल, मुंगौरी केणपीवरी या फिर है खम्मा अन्नदाता। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, वंश भास्कर। हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कवि सूर्यमल मिश्रण से संबंधित, ताकि आपका रिपीट होता रहे और आपको याद हो जाए। देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण को हम क्या कहते हैं, राज्य कवि हमारे राजस्थान का वो कहलाते हैं। रसावतार का जिन्होंने मुख्यतः यूज किया, क्योंकि ये कहाँ से संबंधित थे, चूंकि बूंदी से संबंधित थे तो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित थे, अर्थात तो बूंदी शासक राम सिंह फर्स्ट के क्या थे, दरबारी विद्वान थे। इनकी रचनाएं हमको 1-2 रचनाएं याद रखनी है, जैसे कि है एक तो वीर सतसई, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
वंश भास्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत विलास बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा तो राम रंजाट है, छंदमयूख है, धातु रूपावली है, सतीरासो है, ये सभी है। ठीक है, और इसमें जो मेहंदी के फूल और हूँ गौरी किणतीवरी, जो ये 2 रचनाएं हैं, ये 2 रचनाएं किसकी हैं? ये 2 नीचे वाली जो 2 रचनाएं हैं, ये 2 रचनाएं हैं हमारी किसकी? अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी, यादवेंद्र शर्मा बीकानेर निवासी, उनकी हैं ये 2। ठीक है, और खम्मान्य दाता भी उनके, तीनों जो रचनाएं हैं, ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए आप मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। और आपको मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो दूसरा हमारा मैथ्स का चैनल है, उसका लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे मैथ्स अकेडमी है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो और ये प्रयास हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।